हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 3 जिसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है हमारा स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो स्फेरिकल मिरर हमारा वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट होती है। ठीक है, ऑफ ग्लास का। ठीक है, अब ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है वो कॉनकेव साइड के अंदर होता है, या आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि केव साइड में हमारा रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, यानी गुफा वाली साइड के अंदर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम। तो कॉनकेव मिरर हो गया हमारा ये। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस के साइड में हमारा रिफ्लेक्शन होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का ये हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर हाथ हम काफ़ी बड़ा करके देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है वो कॉन्वेक्स साइड की तरफ हो पाता है, यानी कि कॉनकेव का उल्टा, केव साइड के अपोजिट साइड में हम चीज़ देख पा रहे हैं, तो वो मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्शन हमारा हो पाता है। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी बॉल जो है, तो बॉल जो शेप बन पा रहा है ये किसका शेप है, कॉन्वेक्स का शेप है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम इसकी रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस तरीके से अभी हमने बात करी कि हमारा मिरर जो है कॉनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो वो जो जो स्फीयर का सेंटर है वही बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का हमारा सेंटर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है इसका जो सेंटर सी है यही बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी। उसके बाद हम बात करते हैं पोल की, कि व्हाट इज पोल। द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। पोल क्या है, सेंटर ऑफ मिरर, यानी मिरर का अगर हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट निकाल लें तो वो जो मिडिल पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है सी और एफ के बीच की डिस्टेंस, सी और पी के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे हमने नीचे शो कर रखा है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस स्फेरिकल की स्फेयर की रेडियस होगी वही रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने अभी बात करी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बेसिकली स्फीयर की रेडियस जो है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि अगर हम पीछे वाले डायग्राम में देखें तो किसके पीछे वाले डायग्राम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पोल और फोकस को मिला, पोल फोकस या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर, दो पॉइंट को मिलाकर जो ये लाइन खींची जा रही है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर क्या है, द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा डायमीटर दिख रहा है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जितना हमारा मिरर पे जितने पे हमने पॉलिश कर रखी है, तो ये जो पॉलिश वाला सरफेस है सारा, ये सारा क्या कहलाता है, हमारा अपर्चर कहलाता है। ठीक है, जो ब्लू ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, तो ये डार्क ब्लू कलर का क्या है हमारा, ये बेसिकली हमारा अपर्चर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, कि प्रिंसिपल फोकस स्फेरिकल मिरर की कहाँ होती है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो जब कोई भी प्रिंसिपल, यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाकर लाइन खींची है, ये क्या कहलाई, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये लाइन जब मिरर के ऊपर गिरती हैं तो गिरने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली फोकस कहते हैं। तो ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। ठीक है, सेकंड बात जो हम याद रखेंगे वो एक कॉन्केव मिरर हैज ए रियल फोकस। अगर आप देखें तो यहाँ पर फोकस कैसा है हमारा, रियल है, क्योंकि ये मिरर के राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर बन पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है, बेसिकली रियल होता है। और दूसरी बात हम याद रखेंगे, फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनता है। सिंस ए कॉन्केव मिरर कन्वर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला हमें याद रखना है कि इसका फोकस पॉजिटिव होता है। दूसरी बात ये याद रखना है फ्रंट साइड में बनता है। ठीक है, फ्रंट साइड पर बनता है फोकस। तीसरी बात हम जो याद रखेंगे, एफ जो होता है वो निगेटिव होता है। कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी कैसी होती है, ये भी आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ हमारी निगेटिव होती है। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में सेट करिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which a beam of light rays initially parallel to the axis appear to diverge after being reflection from the convex mirror। ठीक है, तो इसमें भी इसका भी डायग्राम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब कॉन्वेक्स मिरर पे पैरेलल बीम आती है तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइट रेज हमारी टकराकर दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। ठीक है, मगर जब हम आइस अपने बैक साइड से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो रेज कहाँ से आ रही हैं, मिरर के अंदर से आ रही हैं, यानी फोकस के ऊपर से आ रही हैं। तो वो पॉइंट जहाँ से हमें वो लाइट्स रेज आती हुई फील होती हैं, उसी पॉइंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो एक कॉन्केव मिरर है रियल वर्चुअल फोकस। तो क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए इस फोकस को हम क्या कहेंगे, इस फोकस को वर्चुअल फोकस कहेंगे। द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर कि फोकस हमारा कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। सिंस ए कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। जिस तरीके से कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ किसे कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है, लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। यानी पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें जो इसके अंदर पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, हमें ये बात याद रखनी है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि फोकल लेंथ जो होती है वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। In the other word, the spherical mirror, for a spherical mirror or for the small aperture, the radius of curvature is found to be equal to the twice of the focal length। तो ये फॉर्मूला हम लोग देख पा रहे हैं।